खड़ी अरे तू वायर लगा ले भाई। मैम डाउन डाउन। बस बीच में ले लेना। मैम लोग क्या वेट बरखा जी। थैंक यू जल्दी आए। अरे पूरा तुम्हारा फ्रेम में आ रहा है, वो फ्रेम में आ रहा है पूरा। सोनू सर भाई हिला तो सोनू सर सर यहाँ पे सोनू सर यार सोनू सर सोनू सर यार अरुण भाई इधर बीच में आ जाओ। सोनू सर अरुण भाई हाँ अरे अरुण नीचे हो जाए यार। किया क्या सब आ जाइए साथ में। डियर कोई नहीं है। कीप क्वाइट। हाँ मैंने सोचा कि यार सफ़ेद को इतना इज्जत हमें देनी चाहिए कि अगर सफ़ेद फिल्म का लॉन्च है और मुझे इस फिल्म की कहानी पता है, मुझे इस फिल्म का पूरा बैकग्राउंड मालूम है, तो सफ़ेद एकदम सही एप्ट नाम है इसका। और मतलब एक्चुअली सोचा नहीं था, बाई चांस जो दिखा वही पहन लिया। सर अगर इस फिल्म की बात करें, इस फिल्म बहुत ही यूनिक है। कहानी हम बता नहीं सकते क्योंकि अभी तक कहानी का कोई भी पहलू सामने नहीं आया है। सो कहानी जिस तरह से उस तरह से आपके सॉन्ग भी काफ़ी सैड इमोशनल होंगे। सारे गाने अगर आपने सुने हों तो ये बताता है, दर्शाता है कि संदीप सिंह किस टेस्ट का बंदा है। ये नहीं सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ डाल दें जो पॉपुलर मासेस को केटर करती हो, क्योंकि आजकल तो हम ये भी देखते हैं कि कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि कोई गाना बहुत फास्ट होगा या होगा तो वो हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे गाने, अब मेरा पापा मेरी जान गाना इतना हिट हो गया है, जबकि वो कितना सिंपल सा गाना है, उसमें कोई ऐसी खास बीट कुछ है नहीं। तो जो सारे गाने हैं वो बताते हैं कि फिल्म का कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है। बहुत ही सुंदर सोच के साथ में ये फिल्म बनाई गई है। बाकी तो सक्सेस और सक्सेसफुल होना या ना होना ये तो भगवान की, परमात्मा के हाथों में है, लेकिन अपनी तरफ से ये करेज रखना और ये शक्ति रखना कि हम ऐसी चीज़ को सामने प्रस्तुत करें, ये बहुत बड़ी बात है। और ये संदीप सिंह के बारे में मैं कहूँगा कि इट्स वेरी इसको मैं दिल से अप्रिशिएट करूँगा। हुआ ये है कि मैं लगातार टूर कर रहा हूँ और ओपन एरिया में सर्दी में गाता हूँ 3-3 घंटे तक, तो मेरा गला हो गया है बहुत ज़्यादा। और आज भी शाम को मेरा कॉन्सर्ट है, तो मेरा ऐसी हालत है कि मैंने संदीप को कहा कि अगर मुझे थोड़ा सा भी महसूस हुआ कि मैं गाने लायक हूँ, आपको मेरी आवाज़ के बोलने से लग रहा होगा कि आवाज़ में गला ख़राब है क्या करें, दिस इज़ हमारे जो प्रोफेशन है उसका ये एक होता है। अगर मुझे लगा थोड़ा सा अंदर हिम्मत आई तो मैं गा दूँगा, अदरवाइज़ मैं आई हैव जस्ट कम हियर टू अटेंड इट। क्योंकि आजकल तो सब अगर मैंने अच्छा नहीं गाया तो वो सब सोशल मीडिया में आ जाएगा ये सोचने निकल मैं अच्छा नहीं गाया, कोई जानेगा तो सोचेगा नहीं कि इसका गला खराब हो सकता है, क्योंकि इंसान है, मशीन थोड़ी है। तो सोच समझ के गाना पड़ता है कि ये ना हो जाए कि गलती हो जाए मुझसे कुछ। लेकिन सोनू सर अगर बात करें आपके कपड़े और इस फिल्म के बारे में, तो दोनों वाइट वाइट है, और इसी फिल्म में डायरेक्टर के क्या सोच के मतलब इस फिल्म को किस तरह से बनाए? मैंने आपको पहले कहा, मैं फिर से इसको रिट्रेट करता हूँ, संदीप की सोच बहुत अच्छी है। जिस अंदर भावना से उसने फिल्म को बनाया है, डायरेक्ट किया है और म्यूज़िक उसका चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है, बनवाया है, ये बताता है कि संदीप इज़ अ वेरी सिंसियर मैन। एंड एज ऑलवेज हमने तो उसको
लिटरली बचपन से बड़ा होते देखा है संदीप को, तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू लास्ट एक क्वेश्चन। अब तो आप देख ही रहे हैं, अब तो आप देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, तो अब सब ठीक है। होता है, समय समय की बात होती है। मुझे किसी पर्पस के लिए पैदा किया गया था, मुझे कहा गया था कि तुम अपना पीक में ऐसा स्टैंड लो, सेल्फिश नहीं होके मैंने अपने जिस मकसद के लिए हम खड़े हुए थे उस मकसद को हमने किया, तो और वो भी अगर वो पॉजिटिव नहीं होता तो आज चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती। आज सारी म्यूज़िक कंपनी, सारे कंपोजर्स, सारे लिरिक्स राइटर्स, सारे सिंगर्स एक विंडो के अंदर, मतलब 19 को हमारी एक मीटिंग है, उसमें सारी म्यूज़िक कंपनीज भी आ रही हैं, कंपोजर्स, मैं आ रहा हूँ, मतलब ऐसे मिलके मीटिंग होती है, प्यार से होती है ऐसे। तो यही हम चाहते थे, उसकी वजह से मेरे कई साल वेस्ट हो गए ऑब्वियसली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वेस्ट नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि मुझे गाने के अलावा एक पर्पस के लिए भगवान ने यहाँ भेजा था, मुंबई दिल्ली से, वो हो गया। मानते हैं कि आपकी क्रांति काम लाई है? क्रांति नहीं कह सकते, इसे जहमत कहेंगे। हम सब ने, अकेला मैं नहीं हूँ, कई लोगों ने, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं अपने पीक में मैंने एक पंगा लिया, लोग लेते नहीं हैं। थैंक यू कहते हैं ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ये पहले फोटो लिए, थोड़ा सा विजुअल लेंगे, आपके पूरे ड्रेस को दिखाएंगे, फोटो ले रहे फिर बाद में। उसके बाद मैं ही पूछूंगा सर। देखो अच्छा लेना, बहुत खर्चा किया है। अच्छा लेना भाई। नहीं सर को एक चमक भी अच्छा लग रहा है। सर लॉकडाउन वाइट वाइट सर अच्छा लग रहा है। हो गया? चलिए ले लीजिए। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए, फिर हम आप ये ठीक है, और आ गया। बस 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 रे, आगे मत जाना तुम, मिल नाही जाते पाठून झूम होईल ना। चलो भाई, रोल है। अरुण जी रोलिंग। स्लो है अरे पार्टी की है यार। ये भाई पूरा फ्रेम में आ रहे, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ थोड़ा। बोलो ना पार्टी है। इसको बोलो, मेरे प्रेम में देखो ना जरा। सर सफेद। यार मेरे मुंह में मत घुसा दे। ये भाई वो पूरा पीछे आओ ना। इसको बोलो पीछे आओ। मैडम पीछे आओ। सफेद लिबास भी। अरे दादा पूरा फ्रेम में। बस ये तू है ना मोबाइल के पीछे ना। म्यूजिक रिलीज है और सफेद लिबास ना हो तो क्या हो गया भाई? पूरा भाई देख, अरे उधर ना, जूम करना। भाई पूरा आ रहा है, पीछे आ जाओ ना। जूम कर अगर म्यूजिक रिलीज हो रहा है तो हम हाँ, बस बस। बड़ी बात करेंगे, और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए कंपोजर भी मैं म्यूजिक के बारे में बात करना चाहूँगा। अरे संदीप सिंह की फिल्म का म्यूजिक तुला कशाला वाईट पाहिजे? इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद है। अरे दादा आगे मत जाओ दादा, फिल्म के हिसाब से बहुत अच्छा म्यूजिक है। कितना जूम जाओ। पहला गाना रिलीज किया है, बहुत कड़क जूम है। वो तो बहुत ही कमाल है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत दिल को छूने वाला गाना है। उस गाने से पता चलता है कि सफ़ेद में कितना डेप्थ है, डायरेक्टर में कितना डेप्थ है, और जिस कंपोजर ने इस गाने को बनाया उसमें कितना डेप्थ है, जिस राइटर ने इस गाने को बनाया। तो बेसिकली बहुत सबका काम बहुत खुला नज़र आता है, खासकर इस गाने के ऊपर जो मुझे बहुत पसंद है। पहला गाना, गाने का नाम मुझे याद नहीं क्या है, यार गाने तो सुने मैंने भी, लेकिन खैर जो भी है बहुत अच्छा काम है। और मेरी संदीप के लिए दिल से दुआ है कि उसकी पहली फिल्म में ऊपर वाला उसको कामयाबी दे, और बहुत बुलंदी वाली कामयाबी दे। बाकी तो होगा वही जो ऊपर वाला चाहता है, सबके साथ वही हो गया। तो ऑल द बेस्ट संदीप, और आप सबको भी ऑल द बेस्ट। आपको इसलिए कि आप लोग बहुत सुकून से, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सुन रहे हो, तो मुझे अच्छा लगा। इतना साइलेंस मीडिया जूम करना नहीं। अरे क्या भागे लेगा जूम करना। ऐसा शोर सुनाई देता है, तो शायद ये सफ़ेद का पावर, जैसे सिर्फ स्पीच भी नहीं, ये काम भी वैसा किया है। ऐसे बोले नेता बन जाऊँ। एक जगह पकड़ लो ना, वो देखना मैं उधर जाऊँगा तो उसके फ्रेम में आऊँगा। ऑल द बेस्ट संदीप, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। देखो मैंने कहा था गए न्यूज़ ला रहे हो।
बंगाली चल सर ले लो जी सर आपसे बहुत प्यार चल 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 सर यहाँ पे देखिए सर बस चल ये श्वेता हम आगे के यार बस अभी कोई आगे नहीं हमारा थोड़ा पीछे हो जाओ चलिए यार उनकी रेडी सफेद मौके पर हम सभी नहीं मेरी तो परफॉर्मेंस नहीं है मैं रेखा की परफॉर्मेंस है मैं तो विशेष अतिथि हूँ तो मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क्योंकि संदीप से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है संदीप बहुत ही सेंसिटिव बंदा है बहुत सेंसिबल है बहुत बड़े सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फिल्म और म्यूज़िक का तो मुझे मालूम है कि बहुत ही अच्छे हैं मैंने गाने सुने हैं काफ़ी गाने सुने हैं इसमें 3-4 बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस reflection of his soul and his taste. So I am wishing my little Sandeep Singh all the very, very best. We have all our lovely guests and those beautiful words are going to set the tone for this evening because I've heard कि कहाँ से messages आ रहे हैं इस album के लिए from across the border. I think यही काम होता है music का लोगों के दिल जोड़ना. May I please call on stage our wonderful guests who we love so dearly. Ismail Darbar ji, please stage पे आ जाएं. आपके वजह से music got another level of sound. Jayandi Lal Gada ji, आप नहीं होते तो the industry would have not been brought back post lockdown. We thank you for the lovely contribution to cinema, sir. Please join me on stage. Two names who I hold as literally the two eyes of our world of cinema through their music, through their sensibilities, who has actually reshaped the way we even watch cinema and consume it. What class apart. Rekha ji and Vishal ji, please stage pe aaiye hamare saath for this very, very auspicious beginning of the musical launch of Safed. And Saraswati माँ के blessings के बिना शुरुआत करे ऐसे तो हो नहीं सकता. So we'll have you speak a few words, sir. And may I please request for us to the lamp for Saraswati ma'am. I think I'll have our guests speak before because it's taking a while before we get the lamp to be lit. Lighter hai kya? Thank you, Sarojji, for coming to my rescue. Very kind of you. Please, बिल्कुल शाबाश. And the one person who has presented Safed to us, Anand Pandit ji, please join us on stage. He has been having a beautiful year with the most significant years of celebration. And you're looking younger by the way, as always. Please join us on stage. While the lamp is being lit, I'd like to call on stage Team Safed. शुरुआत करूँगी writer से क्योंकि हर शुरुआत I think her germ of an idea is a writer. May I please invite on stage Rishi Virmani to join us, the dialogue writer and the writer. Of course, the man because of whom we are here today, Sandeep Singh, the director and writer. Please join us on stage. From Hits Music, Vinod Bhanushali sir, please come up on stage. The beautiful Bharka Bhisht, Meera Chopra,
And the boy who kind of reminds me of a younger Sonamji actually, Abhay, please join us on stage. That, ladies and gentlemen, is Team Safed, and I'd like to hand the mic. वैसे विशाल जी मुझे आपसे शुरुआत करनी है, because बहुत अरसा हो गया आपका इंटरव्यू लिए रेडियो पर यहाँ पे तो हम आपसे थोड़ी बातें गुफ्तगू करना चाहेंगे. आप वो इंसान हैं जो शायद सफ़ेद के लिए थोड़ी बातें करें for the rang itself and the fact that if you can thank you, I mean I'll take that. ये शाम आपके लिए सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि मैं संदीप को बहुत ही सालों से जानता हूँ, बहुत ही वक्त से, और जब सफ़ेद के बारे में सुना तो संदीप ने मुझे आगे जब फर्स्ट कट दिखाया तो आई वाज एक्चुअली सरप्राइज. इसने जिस तरह का काम किया है, जिस तरीके से जिन एक्टर्स के साथ सबके साथ ये काम निकाला है, और जैसे अभी सोनू बोल रहे थे ना, जो म्यूजिक चूज किया है, तो मालूम था कि अच्छा करेगा, पर इतना अच्छा करेगा ये तो थोड़ा बहुत खूबसूरत. पूरा एक जो फील पूरी फिल्म का और संगीत का बहुत खूबसूरत है. और आई एम वेटिंग इसकी अभी नेक्स्ट चीज़ क्या होने वाली है. आपके लिए सफ़ेद अगर रंग पूछूं तो क्या मायने रखता है? आई थिंक सब रंग हैं उसके अंदर, तो सब रंग जब एक साथ मिल जाते हैं तो सफ़ेद हो जाता है. और एक इमोशन जब आपने देखा, द फर्स्ट लुक देखा, वो क्या था? इफ वन वर्ड यू हैड टू डिस्क्राइब. आई थिंक कोई सफ़ेद था जिसके अंदर सारे रंग हैं. उस फिल्म के अंदर हर तरह का इमोशन उसने कैप्चर करने की कोशिश की. Beautiful, sir. Thank you so much for being here. It means so much to us that you feel so. But your wife has composed for the first time in this album. या देखिए अभी तो घर में ही शुरू हो गया है कॉम्पिटिशन. पहले तो बाहर था इस्माइल भाई, अब तो घर में ही हो गया है. आपको इनकी कॉम्पोजिशन के बारे में एक लाइन कहना है बिफोर वी आस्क मैम टू. ये रेखा एक्चुअली पहले भी कंपोज करती थी. जब हम लोग कॉलेज में थे तो रेखा को गज़लें कंपोज करने का शौक था. इनफैक्ट मैं बहुत बार अपनी गज़लें रेखा को देता था कंपोज करने के लिए, तो पर रेखा रिजेक्ट कर देती थी, मेरी पोएट्री रिजेक्ट कर देती थी. But she has been your story advisor in many ways, hasn't she? Not the story advisor, I've been advisor for everything in my life में हर चीज़, बट उसके अंदर एक कंपोजर है एक लेवल का, जिस जैसा उसकी रूह है, जैसे सिंगिंग है, तो शी हैज़ दैट. और जो रेखा के गुरुजी थे पंडित अमरनाथ जी, वो बहुत बड़े कंपोजर थे. उनकी जो बंदिशें थी वो आमिर खान साहब के शागिर्द थे, तो उनकी जो अपनी बंदिशें थी वो इतनी खूबसूरत है. तो रेखा के पास तो लेगेसी है कंपोजर की, बट अच्छा ना करे कंपोज तो बेहतर. Rekha ji, I don't know how to say this to you, but we're so blessed to have you compose in Safed. Thank you. So actually ये गाना शुरू किया था 2006 में और 2016 में कंप्लीट हुआ. तो that can tell you कि 10 साल लग गए. तो obviously I am not a composer. जो विशाल ने कहा कि वो रूह से जहाँ जब जैसा लगा, बट आई वॉज वेरी श्योर ऑफ दिस सॉन्ग. और भी कुछ चीज़ें की हैं, और संदीप को सिर्फ एक स्थाई अंतरा सुनाई एंड ऐसे ही प्ले किया, एंड ही सेड ये मुझे चाहिए. उसके बाद बाकी स्ट्रगल तो हमारी अलग रही. आपको इस एल्बम में इसलिए गाना नहीं दिखेगा क्योंकि ये हमने अपने म्यूजिक लेबल से लॉन्च किया, वीवी म्यूजिक लेबल से, बिकॉज दैट वाज अ ड्रीम. बट आई एम सो हैप्पी एट द वे इज पिक्चराइज्ड, और एडिटिंग में भी उसको एडिट टेबल पे भी इतना खूबसूरत उसको पूरा फिल्माया गया है. तो वो आई एम रियली प्राउड ऑफ संदीप. आई थिंक इस्माइल साहब इस मोमेंट पे जो हम इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं और इधर इतना ज़्यादा खुशी है इस रूम में, आपके लिए क्या है ये इंटायर गैदरिंग? देखिए, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि संदीप को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा सेंस है. एक होता है ज़्यादा सेंस, एक होता है बहुत ज़्यादा, और साथ साथ राइटिंग का भी. ये कॉम्बिनेशन जिस प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अंदर होगा वो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकता है. कम से कम म्यूज़िक में तो कभी फेल नहीं हो सकता है. ये बात तो पक्की हो गई. अब आप आते हैं सफ़ेद के ऊपर, क्योंकि वही सवाल आप मुझसे भी करोगी कि सफ़ेद आपकी नज़र में क्या है. मेरी नज़र में वाइट पठानी है, नंबर 1. नंबर 2, सफ़ेद एक वो रंग है, देखो सबका ध्यान अभी उधर जाएगा. शुरुआत तो हमें पता नहीं, लेकिन आखिरी वक्त में
वो सफ़ेद रंग ही है जो आपके साथ होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, है ना। तो ये तो बहुत बड़ा टाइटल है, इस यूनिवर्स में किसी ने क्यों नहीं सोचा अभी तक, तो सिर्फ संदीप ही सोच सकता है, क्योंकि संदीप की सोच हम लोगों से बहुत आगे है। मैं जितना जानता हूँ संदीप को, ये तो कुछ नहीं है, ट्रेलर है, सच्चाई तो यही है। अब संदीप जो ज़िंदगी में जो जो करने वाला है, इसको रिकॉर्ड करना, क्योंकि यही बाद में दिखाना पड़ेगा आप लोग को। ये आदमी इस हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये याद रखना मेरी बात। और विशाल जी जैसे डायरेक्टर मेरे बाजू में खड़े हैं, म्यूजिक डायरेक्टर तो है ही वो, यहाँ थोड़ी कंजूसी करूँगा मैं। नहीं, बहुत अच्छे कंपोजर और बहुत अच्छे डायरेक्टर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। रेखा जी, मैंने संदीप से कहा था, तो कहते हैं ना, चार दीवारों के अंदर जो बात होती है वो सबके सामने बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो मैंने ये कहा था संदीप से कि रेखा जी के मैंने बहुत गाने सुने संदीप, लेकिन ये पहला गाना है जो इतनी खूबसूरत वॉइस क्वालिटी, इतना ज़बरदस्त फील, इतना अच्छा कंपोज। तो बाद में इसने बताया कि ये गाना कंपोज भी उन्होंने किया है। ओह, मैं बोला तभी, मगर इतना अच्छा आपने रिकॉर्ड किया है उस गाने को। तो आपने सब गाने बहुत अच्छे गाए, ऐसा मत सोचना, लेकिन ये गाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया जितने मैंने आपके आज तक गाने सुने थे। तो ये क्रेडिट आप दोनों को ही जाता है, संदीप और आप, है ना। क्योंकि अगर फाइनल जो ओके करता है ना, उसके कान अच्छे होने बहुत ज़रूरी है, वरना वो ओके वाले जो मार्केट में आजकल घूम रहे हैं ना, वो सारा रायता बनाए घूम रहे है ना, आता कुछ नहीं है, हाई फाई भाई या तो सब रायता उसी का है। मगर सच्चाई ये है कि इस आदमी को बहुत सेंस है और सब राइटरों ने बहुत अच्छा लिखा है। मैं अभी तक ये एल्बम नहीं तो 5 से 6 बार सुन चुका, और पहली बार सुना तो मुझे, मैं वही सोच रहा था कि रेखा जी का गाना किधर गया, तो अभी पता चला कि ये तो अंदर की बात थी। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आपकी कंपनी के लिए भी। यार मुझे भी चांस दो यार, घर में काम करोगे तो बाहर होगा क्या होगा। चलिए, यहाँ पे ये वादा हो गया, अब इस्माइल भाई के साथ में काम। Oh my God, that is so beautiful. इतना बड़ा फिल्म हो, उनके जो गाने हैं, आंखों की गुस्ताखियाँ, मतलब वो मैं कभी भी, वो जब मेरा मूड कुछ भी ख़राब होता है, मैं वो गाना सुनता हूँ। हम दिल दे चुके सनम का क्रॉस लाइन जो आपने बनाई है, वो वैसी क्रॉस लाइन मैंने आज तक किसी कंपोजर की नहीं सुनी। कहाँ से आप वो इतना घूम के आके आपने कहाँ से कहाँ पे आप वापस आते हैं कि मैं तो रास्ता भूल जाता, मैं तो घर चला जाता, आप ऐसा वापस पहुँचते हैं उस पर। आप बहुत खूबसूरत काम करते हैं। So kind. These are beautiful exchanges and very beautiful moments. देखो, आप घूमकर कम से कम घर आ गए। मैं सारा आज तक ढूंढ ही रहा हूँ कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, इतना ज़्यादा घुमा दिया मैंने, घूम ही रहा हूँ। Now we know how Avies gets his sense of humor. Sonu ji, I know I've already asked you to speak, but इस point पे क्योंकि आप हैं यहाँ, तो you have to say one more thing. If anything that you possibly have left out, वो क्या होगा, वो आप जो बोलना चाहेंगे? मैंने बोल दिया जो बोला था, कुछ होगा तो मैं सब बोला। सब इतना अच्छा बोला, इतनी अच्छी बातें बोली हैं। I think संदीप बोले तो ज़्यादा बेहतर है। No, he wants to save his words for the end, so I'm going to actually save you for later then, I think. Yes, Gara sir, thank you. I think we need to actually, honestly, the man who got us Oscars, we need to stand at this moment. I honestly want you all to, because our industry got revived because of this gentleman. He brought us the blockbusters, the money and the belief in the kind of projects you have produced, sir. Thank you. मैं सही में कह रही हूँ, Pen has penned the history of the industry. Thank you, आप यहाँ हैं. Thank you everyone. Very kind of you to stand. सबको थैंक यू इतने अच्छे वर्ड बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे ज़्यादा तो नहीं बोलना आता है क्योंकि क्रिएटिवली मुझे आती नहीं, लेकिन मुझे एक बात बोलनी है संदीप के लिए कि इतने पैसे में संदीप ने पिक्चर बनाई है, मुझे नहीं लगता मैंने आज तक ऐसी इतने रुपए वाली फिल्म देखी। बट सर प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, तो फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतने रुपए में पिक्चर बन सकती है, सोच ही नहीं सकते।
क्योंकि लोग एक गाना बनाने के लिए उतने पैसे मांगते हैं। Oh my God, that's something we need to clap to. सर आपको सफ़ेद देखने के बाद, इसकी रशेस देखने के बाद अगर एक शब्द मन में आता है तो वो क्या है? ये मतलब मुझे लगता है कि ये अभी जैसे ZEE5 पे प्रीमियर हो रहा है, तो ये ZEE5 की नंबर 1 फिल्म हो जाएगी 1 महीने के अंदर। Wow, it's huge. That is huge. And you excited to be, of course, here and be associated. संदीप के बारे में कुछ कहना है आपको? संदीप जी के बारे में ही बोला है ना मैंने, बोला इतने रुपए में ये फिल्म बना सकता है, कोई नहीं बना सकता। Thank you, sir. Thank you so much for being here. Anand ji, you've been so busy with celebrations and it's been a beautiful year, and now to have you here today with us and presenting this, आपके लिए ये खास क्यों है प्रोजेक्ट? मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट मेरा विश्वास एक आदमी में जो है संदीप सिंह। 25 साल से उसको जानता हूँ और हमारे गुजराती में एक बोलते हैं कि पत्थर माथी पानी काढ़े। एक आदमी जो पत्थर में से पानी निकाले ना, उसका नाम है संदीप सिंह। तो सफ़ेद ये प्रोडक्ट है, जैसे गड़ा साहब ने बताया, वैसे मैं भी जब मैंने रशीस और वो सब देखे तो मुझे लगा था, मैंने एक दिमाग में हूँ तो मैं अहमदाबाद से, तो मुझे भी पता चलता है कि कितनी कॉस्ट होगी, बट मैं भी बिलीव नहीं कर पाया। जैसे गड़ा साहब ने बताया वैसे ये खाली संदीप कर सकता है। सो क्रिएटिविटी के साथ में कॉमर्स अगर मिक्स करना है तो वो संदीप का काम है। थैंक यू संदीप फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। I thank everyone here from the bottom of my heart. आप लोग सब आए और इतने दिल से बातें की। I think we must begin our musical journey. Okay, someone's very emotional. Sandeep? No. सोनू जी ने कहा है कि मैं बोल दूं, क्योंकि सोनू जी को भी जाना है, विशाल जी को जाना है। पहले तो जयंती सर ने एक राज खोल दिया कि कितनी की फिल्म। पहले मैं बता दूं कि ये फिल्म एग्जैक्टली 50 लाख रुपए की है और 10 दिन इस फिल्म का बनारस में शूट हुआ और वो 50 लाख में तब बना, चाहे वो अभय वर्मा हो, चाहे वो जयंतीलाल गाड़ा सर हों, चाहे रेखा जी हों, चाहे सोनू जी हों, चाहे शशि हो, चाहे तौसीफ हो, मेघदीप हो, जैजिम हो, शैल हो, मीरा, बरखा, छाया कदम जी, जमील खान, DOPs, लाइटमैन, जफ़र। माई स्पेशल लव फॉर दिस फिल्म इज़ समीर हलीम। मेरे जितने असिस्टेंट्स, यहाँ तक कि बनारस के लोकेशंस तक, बहुत मेहनत से सब कुछ हमें फ्री मिला था। एंड प्राइम फोकस और रियल टच ने मुझे फ्री में पोस्ट प्रोडक्शन करने दिया, बैकग्राउंड जहान ने फ्री में किया, तो किसी ने, इनफैक्ट मैं ही बोझ था लोगों पे। और ये मैं बता दूं कि आज तक मतलब सोनू जी ने मेरी, मतलब मुझे पता नहीं कि इतने सालों में सोनू जी ने मेरे जर्नी को एक्चुअली में रेडियो में शुरुआत किया था उन्होंने। उनको आज मैं बता देता हूँ ये स्टेज पे कि मेरी पगार इनकी वजह से बढ़ी थी, क्योंकि मुझे कहा गया था कि अगर सोनू जी का शो तुम कर लोगे, रेडियो मिर्ची से मैं रेडियो सिटी में आया था रिमेंबर, और म्यूज़िकल आज़म करके कॉन्सेप्ट था, मैंने दिया और बोला कि अगर सोनू जी इस पे होस्ट कर लें। और उस समय मुझे लगता है कि सोनू जी के पास खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था, तो वो अमरनाथ टावर में रहते थे और मैं गया और मैं बोला सोनू जी मुझे एक हेल्प चाहिए। तो बोले बोलो। मैं चाहता हूँ कि आप रेडियो पे शो होस्ट करें। संदीप बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन मेरे को एक दिन का वक्त दो। और फिर वो दूसरे दिन बोले कि ठीक है मैं, लेकिन सुबह 6 बजे आऊँगा रिकॉर्ड करने। और सुबह 6 बजे आते थे और एक भी बार आज तक कभी उन्होंने कमर्शियल बात नहीं किया। रेखा जी ने भी कुछ नहीं। ऋषि जो इतनी सारी फिल्में दिन भर लिखता है, एक भी बार पैसे की बात शायद की नहीं, इसने भी, किसी ने भी इस फिल्म पे पैसे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है। एंड थैंक यू अभय, थैंक यू मीरा, थैंक यू बरखा। Barkha was going through a lot in life that time and she was not in Bombay, and I called her and I just told her कि Barkha, I'm starting my shoot और जो तुम्हारा रोल है राधा का वो बहुत मुश्किल है, मुझे कोई एक्टर नहीं मिल रहा है। तो बोलती ओके आई टॉक टू यू टुमारो। वो टुमारो ये था कि ये घर पे आ गई दिल्ली से सीधा मेरे और रीडिंग शुरू कर दिया इसने। पर थैंक यू सो मच इस्माइल जी, विशाल जी और सोनू जी, आनंद जी, जयंती सर ने तो पैसों की भी बात की, पर थैंक यू सो मच दिल से मुझे आशीर्वाद और प्यार देने के लिए। कमल भाई आपको देख के बहुत खुशी हुई मुझे
Thank you so much. Thank you. And I think let's begin this beautiful, beautiful gathering. Sonuji, please stay back on stage. All our esteemed guests, artists, please take your place. Oh, a picture. Okay, one second. Could we all have a picture together? Sandeep, the mic. Thank you, everyone. Please take your seats. I'd like Sonuji to stay back as we're about to begin this beautiful musical launch with his beautiful vocals. I know your voice, you're not too keen, but we can't not hear you today. May I please request the musicians to come and join the instruments? Sonu ji, आपका बहुत खूबसूरत गाना है, हम सबको रोना आ गया. I know, आपकी आवाज़ शायद साथ नहीं दे रही हो. I'll ask Shashi to come on stage as well. मैंने ना रिहर्सल किया है और इवन वाइल स्पीकिंग यू विल गेट टू नो कि मेरा गला आई रादर बिकॉज आजकल ना सब सोशल मीडिया में आ जाता है. अच्छा नहीं गाऊंगा तो लोग बोलेंगे इसने अच्छा नहीं गाया, तो इसलिए आई रादर एक मिनट वो सब कुछ बस वैसा ही चाहिए था कि एक वो साउंड, एक इट्स नॉट अ सैड सॉन्ग, यस एक मेलनकली है, एक लॉन्गिंग है, बट वो लॉन्गिंग में जो एक सेलिब्रेशन है. सो मेरे लिए एक वो पूरा 10 साल में एक जर्नी हुई कि और ये समझ आया क्योंकि जब खुद के लिए ही कर रहे हैं. और आई वॉज़ वेरी श्योर कि जो म्यूज़िक सुना है, सीखा है, गाया है और उसमें जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है या लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसमें मतलब मुझे बड़ी खुशी है कि ये हुआ इस तरह से नगमा. और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि इसमें कुछ सोचा नहीं कि कुछ क्या जहाँ तक पहुँचना है पहुँच जाएगा. जिनको इस गाने को सुन के अच्छा लगेगा वहाँ पे ये पहुँच जाएगा और वहीं तक ज़रूरी है. Thank you, Rekha ji. Thank you, Babun, for arranging it so beautifully. And thank you for being here and gracing us with your beautiful presence. The way you danced, it actually released a certain energy from my heart to you. And thank you so much. Talk about it. I'm sorry. That's a whirling. So whirling is a Darwish meditation which Jalaluddin Rumi started in Konya. And तो उसमें एक हाथ से आप रिसीव करते हैं from the existence, the other palm faces downwards where you give it back to the earth. So that's it. And also I would like to, आदत नहीं है उस तरह बार बार थैंक्स बोलने की, पर विशाल ने पूरे टाइम सुन के उनके रिएक्शंस आते रहे and that's what helped the most. जब पूरा हो गया then he said अब ये कंप्लीट हो गया, अब इसको ख़राब मत करो. Your chemistry is truly something. एक ही सवाल पूछना था, रूठे यार को मनाऊं कैसे. एक टाइम पर मुझे याद है जब आप रेडियो सिटी आए थे, आपने कहा था आप आई हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस बिफोर, आलू का शीरा बनाते, वो बहुत कंप्लेन करते हैं तुमने बहुत दिनों से बनाया नहीं. मुझे तो पता भी नहीं था आलू का शीरा होता है. अब रूठे यार विशाल जी को कैसे बनाती है? ये तो घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है. Thank you, Rekha ji. Once again, I really request everyone to put your hands together for such a beautiful, beautiful jodi. And that, ladies and gentlemen, is what I say is love and togetherness. Vishal ji, Rekha ji, so kind of you all to be here. You know, we feel so much love from her. Mahima, I can't imagine what it must be like at home. क्या माहौल होगा, मतलब हमको इतना प्यार और इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है इनसे. यहाँ पे रेखा जी ने मुझे बोला था मुझे आधा घंटा बोलना है कुछ. मैं बोल देती हूँ. मुझे अच्छा लगा कि शशि धुन भूल गए, मुझे ये वाली धुन ज़्यादा अच्छी लगी. ओह, ठुमरी की ये रंग होती है भाई. फोटो प्लीज एवरीबॉडी.
Ismail ji is enjoying the most. That's true. Makes me feel great too. Thank you everyone for being such a wonderful audience, but we cannot end this beautiful musical gathering until we present the background score, the theme of Safed, और इसके पीछे भी एक पहले विजुअल हो रहा है, विजुअल मारो। आज तो मैं नीली हूँ बट या सफेद जी। हाँ। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। आज ऑफ कोर्स आई हैव टू से सबसे पहले आज मतलब मैंने ऑनेस्टली ऐसा म्यूज़िक लॉन्च कभी नहीं देखा है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इतने बड़े लोग हमारी इंडस्ट्री के यहाँ पर आए टू ब्लेस अस। सफ़ेद की जर्नी इफ़ यू आस्क मी बहुत मुश्किल रही, बहुत मुश्किल, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी बहुत मुश्किल रही। लेकिन आज जब हम फिल्म देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो सही किया। उस समय भी जो भी चल रहा था आई थिंक ज़िंदगी में कुछ तो सही किया होगा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सफ़ेद हैपेंड फॉर मी। मतलब एक ऐसे वक्त में मेरी लाइफ में जब शायद मैं कुछ भी ना कर पाती। सो आई थिंक सफ़ेद उस समय मेरे पास आई एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू संदीप फॉर दैट। जब आप स्टेज पे थे तो जब आपके बारे में संदीप बात कर रहे थे तो आपकी आंखें भर आई थी। व्हाट वाज दैट थॉट प्रोसेस टू उस टाइम पे जो माइंड में आ रहा था एंड यू वर लाइक कि नहीं मेरे को नहीं अभी यहाँ पर वो एक्सप्रेस करना। नहीं, थॉट प्रोसेस आई मीन मैं वैसे भी आई एम वेरी इमोशनल। जैसा मैंने कहा सफ़ेद एक मेरी बहुत इमोशनल जर्नी थी फ्रॉम द टाइम जब हमने शूट शुरू किया और आज तक मेरी बहुत बड़ी इमोशनल जर्नी थी जो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट की है आई होप। लेकिन जब भी सफ़ेद की बात होती है तो वो यादें हमेशा वापस आती हैं। और क्रिसमस एंड न्यू ईयर भी आ रहा है तो क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होती है? स्पेसिफिक प्लानिंग तो नहीं। आई थिंक क्रिसमस न्यू ईयर्स बस एक खुशी का माहौल होता है। एक साल ख़त्म होने वाला है, एक नया शुरू होने वाला है। तो आई थिंक इसी आशा से शुरू करते हैं कि खुशी लाए ज़िंदगी में। न्यू ईयर रेजोल्यूशन कभी पूरा नहीं कर पाती, लेकिन इस बार मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये डेफिनेटली है कि मैं अपने आप को पहले खुशी देना चाहूँगी औरों से ज़्यादा। मैम ये भी जानना चाहेंगे, इससे पहले आपकी टीवी शो थी नामकरण, उसमें भी एक अलग कहानी एक अलग स्टोरी थी जी। देन इसके बाद सफ़ेद में भी कुछ ऐसी कहानियाँ झलक रही हैं हमें जी। तो कितना चैलेंजिंग रहा है, कितना हेल्पफुल रहा है क्योंकि आप इससे पहले भी ये रोल शायद कर चुकी हैं। नहीं, ये रोल तो एक्चुअली मैंने कभी नहीं, क्योंकि एक्चुअली आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं कि मैं इस सफ़ेद में मैं एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले कर रही हूँ। ट्रांसजेंडर का रोल मैंने कभी प्ले नहीं किया है। ऐसी कठिनाइयाँ बहुत फेस की हैं। कठिनाइयाँ डेफिनेटली की हैं, बट ये कैरेक्टर मेरे लिए मतलब पहली बार था लाइफ में एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग। इनफैक्ट पहले जब मुझे संदीप ने बोला भी था, मेरा पहला रिएक्शन था कि मेरी शक्ल देखिए, आई एम सो प्रिटी, आप मुझे ट्रांसजेंडर कैसे दिखाओगे? द बिगेस्ट थिंग कि एक्टिंग तो छोड़ो, मैं दिखूँगी कैसी? बट संदीप हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए एंड जब मैंने अपने आप को देखा मैंने कहा हाँ यार लग सकती हूँ यू नो। सो तो एक काफ़ी चैलेंजिंग था, फिज़िकली वेरी चैलेंजिंग, आवाज़ को बदलना, लुक्स को बदलना। बट फैमिली रिएक्शन क्या था एक ट्रांसजेंडर की भूमिका प्ले कर रही हैं? दे वर वेरी कंफ्यूज्ड कि क्यों और कैसे एंड व्हाई यू नो। बट आई थिंक जब वो देखेंगे फिल्म, मेरी फैमिली से अभी तक किसी ने देखी नहीं है, बट व्हेन दे सी आई एम श्योर दे विल बी प्राउड ऑफ मी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच पहले तो आप लोगों का आने के लिए, एंड मोर देन एनीथिंग इट मींस मोर देन एनीथिंग फॉर बोथ ऑफ अस। थैंक यू। सफ़ेद मेरे लिए आई थिंक हम सबके लिए एक बहुत ही मुश्किल जर्नी रही है। इट्स बीन 1.5 साल हो गया हमने मूवी शूट करना शुरू किया था। अ वेरी डिफ़िकल्ट बट अ ब्यूटीफुल जर्नी।
बहुत मुश्किल मूवी थी शूट करने के लिए। दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। जैसे मैंने स्टेज में भी बोला था, जब मूवी की शूटिंग ख़त्म हुई थी तो मैंने संदीप को मैसेज किया था प्लेन से बैठ के कि आई होप इन माई लाइफ आई डोंट गेट टू एक्सपीरियंस दिस एवर अगेन, बिकॉज देयर वाज सो मच पेन इन द कैरेक्टर। और संदीप ऐसा डायरेक्टर है कि जो जब तक वो तुम्हारी अंदर से फीलिंग ना आए ना, वो सेटिस्फाई नहीं होता। सो मुझे काली बनना पड़ा और इसको चांदी बनना पड़ा, और वो कैरेक्टर्स बहुत पेनफुल थे। सो वेरी पेनफुल जर्नी बट वेरी इनरिचिंग जर्नी, जो तुम्हारी सोल को अंदर से चेंज कर देती है। तो शूटिंग करके बहुत पेनफुल लगा, लेकिन बाद में बहुत मज़ा आया। कितनी देर तक आपके साथ भी स्टे किया, क्योंकि ये तो हमेशा रहेगा भी, बट फिजिकली वो कितनी देर तक काली बनना पड़ा और काली अंदर? आई थिंक काफ़ी टाइम तक मैं काली से बाहर नहीं आ पाई थी। इनफैक्ट मेरे को ये फील होने लग गया था कि यू नो when you do such a role, you feel so helpless as a human being, as a citizen of your own country, कि एक पूरा एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है जो ज़िंदगी जी नहीं रहा और तुम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। या सो यू फील वेरी हेल्पलेस, you just feel very bad about yourself. तो वो एक अच्छी फीलिंग नहीं थी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि कुछ करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। आई रियली होप इस मूवी के ज़रिए कुछ बदलाव आए दोनों कम्युनिटीज़ की लाइफ में। नो, आई थिंक जो उन्होंने बोला बिल्कुल एकदम करेक्ट बोला। एंड द जर्नी, क्योंकि ये रंग ही सफ़ेद है और बहुत लोगों को पता भी है और कुछ लोगों को नहीं भी पता है कि ये ऐसा रंग है जिसमें सातों रंग समाये होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम इस बात को जान लें कि बोथ द कम्युनिटीज़ जो भी हमारी नॉर्मल सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, तो अगर हम ये छोटी सी बात अगर समझ लें कि हाँ, किसी एक कम्युनिटी को अगर हम केज करके रखेंगे तो वो ऑल इन ऑल पूरी सोसाइटी केज हो जाएगी, क्योंकि हम एक दूसरे से ही बनते हैं। हमारी इंडिविजुअलिटी दूसरों के होने से ही है। तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट एंड वो द रियलाइजेशन ऑफ दैट थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक सिनेमा इज़ नॉट जस्ट यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस नाउ, इट ट्रांसेंड्स। एंड वो आवाज़ जो शायद सफ़ेद उठाए वो दूर तक जाए और गूंजे, एंड इट चेंजेस। मीरा मैम, आपसे जानना चाहेंगे, बिग बॉस का बहुत ट्रेंड चल रहा है और मनारा उसमें दिख रही है, कैसा लग रहा है मनारा का गेम प्लान? मैं बिग बॉस देखती नहीं हूँ। बिग बॉस मुझे एक बहुत ही नेगेटिव और टॉक्सिक शो लगता है, और मुझे नहीं पता कौन लोग बिग बॉस देखते हैं ऑनेस्टली। बट या मनारा वहाँ पे गई है। आई रियली होप वो जीत के आए, क्योंकि शी इज़ अ वेरी फन लविंग गर्ल। वो हमेशा प्यार बांटती है, तो मैं देख नहीं रही उसकी जर्नी, बट आई रियली होप कि वो जीत के आए और वो सबकी बजाती है। क्रिसमस और न्यू ईयर सफ़ेद के साथ ही बीतेगा। हम 30th को गोवा में स्क्रीनिंग कर रहे हैं सफ़ेद की। सो इट्स गोना बी अ वर्किंग क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स, एंड नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है मीरा मैम आपकी? आई एम डूइंग वन फिल्म कॉल्ड सुपर वुमन, जो एक एसेक्सुअल लड़की की कहानी है। नेक्स्ट मूवी वो रिलीज़ होगी, ऑलरेडी शूट हो चुकी है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू। या फॉलो भी करती। गुड। थोड़ा मनारा का गेम दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो मुनावर से थोड़ा ज़्यादा मुनावर की फ्रेंड जो भी होती कितनी लड़ाइयों और कितनी चिल्लम चाली होती है, और वो भी बिना बात के।
पहले से रही हूँ तो आप मेरी आवाज़ पहले भी सुन चुके हैं, पर ये मेरा हाँ पहला कॉम्पोजिशन है खुद जो मैंने किया है। और करीब ये सफ़र मेरा शुरू हुआ 2006 में और फिर 2016 तक धीरे धीरे कंपोज करती रही। वो सफ़र कंप्लीट हुआ और फिर हम 21 में आई थिंक संदीप और मैं जब मिले और संदीप ने अपनी फ़िल्म के बारे में बताया और फिर उसको एक गाना सुनाया तो उसे बहुत पसंद आया। एंड देन ही सेड के करना है तो फिर एक अंतरा और किया और आखिर का जो आलाप था वो उसके लिए एक्स्ट्रा किया। ओके मतलब मुझे अलग ढंग से करना था, उसे अलग ढंग से चाहिए था, तो ये फिर इनके फिल्म में आ गया। तो मुझे खुशी है कि संदीप का जो पहला काम है एज डायरेक्टर, मैं उसमें उसके अंदर एक हिस्सा ले सकी। और संदीप को मैं रेडियो सिटी के वक्त से जानती हूँ। 2008 में नमक इश्क के लिए मैंने पहला इंटरव्यू उनका किया था जब वो प्रोग्रामिंग हेड थे, फिर उनका म्यूज़िकल आज़म किया और बस उसके बाद म्यूज़िक की वजह से हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हमेशा होती रही। तो कभी ऐसा होता था कि महीनों बात नहीं होती थी और फिर 2-3 बार इकट्ठे मिल लिए। और ये भी है कि हम चाट का जो शौक़ है वो भी हमारा सिमिलर है। तो मुझे बहुत खुशी है कि संदीप ने अपनी फ़िल्म बनाई और जैसा कि वो खुद बता रहे थे ये स्टोरी उनके साथ कब से है और हाउ ही फेल्ट फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड हाउ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी को तो करना ही था, तो व्हाई नॉट संदीप। नहीं, कुछ ख़ास नहीं। मुझे लगता है या तो सेलिब्रेट हर दिन ही किया जाता है, वो कोशिश होती है, लेकिन हाँ रेस्ट के लिए टाइम मिलता है वो अच्छा है। तो आराम ज़रूर मिलेगा और छुट्टियों में, क्योंकि उस वक्त में कोई हम ऐसे शोज़ भी नहीं करते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। आराम मिलेगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और हमारे जो पेट्स हैं रोज़ार और हैदर, आसमान विशाल, हम सब लोग बस साथ रहेंगे और अच्छा खाना खाएंगे, आराम करेंगे बहुत। जी अगर विशाल जी ने आपके ऊपर बस करो तो शायद मुझे लगता है कि आप और इम्प्रोवाइजेशन करते इसमें तो वो अब खुलता रहेगा, पर मैंने और गाने भी कंपोज किए हैं तो इसलिए उनको भी कंप्लीट किया है। तो अभी आगे के कुछ महीनों में वो एक एक करके हर महीने कोशिश होगी कि वो रिलीज़ हो। बीबी म्यूज़िक से ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो बड़ा सवाल सवाल के अंदर कई सारे मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ तो मुझे पता है कि जब मौका मिले तो सारे सवाल पूछ लो। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना ही जिम्मेदारी है और सफ़ेद की जिम्मेदारी हमने ली नहीं, तीनों ने हमने निभाई है। और ये फिल्म स्पेशल फिल्म है, छोटी सी फिल्म है, जब लोग देखेंगे और सराहेंगे तब ये बड़ी बनेगी। तो आज जो आशीर्वाद और प्यार मिला वो एक रिश्ते को मिला है। जो फिल्म को प्यार मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक ही दे पाएगी और वो पब्लिक तभी दे पाएगी जब उस पर मीडिया का साथ होगा। मीडिया सिर्फ स्टार्स के फिल्मों को ही सपोर्ट करती है, स्टार्स के फंक्शंस पे ही जाती है, स्टार्स के बाइट्स को ही एडिटर्स चलाते हैं। ये जो फिल्म है वो दो
ऐसे लोगों की कहानी है जिनको हम हमेशा अनदेखा कर देते हैं और उनसे हमेशा दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ये फिल्म मैं चाहता हूँ कि जितने हम सब नॉर्मल अपने आप को समझते हैं, पहले ये फिल्म देख के वो समझ जाएं कि किनको अपना बनाना है और हम सब एक हो, चाहे वो विडोज़ हो, चाहे ट्रांसजेंडर्स हो या फिर जो हम कहते हैं कि थर्ड जेंडर। वो थर्ड जेंडर क्या होता है मुझे नहीं पता है, वो भी हम मैं चाहता हूँ कि हम सब एक ही चीज़ होते हैं, हम सब इंसान हैं। जैसे अब लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब बोलते थे, पर अब लोग एक्चुअली में मानना शुरू कर चुके हैं। उसी तरीके से प्लीज़ थर्ड जेंडर ना कहें, मैं तो ये विनती करता हूँ कि थर्ड जेंडर ना कहें। हम सब वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट थर्ड genders to anyone. I think we are third gender, they are the first gender.